हम्म। अब देखो 37 नंबर वाला हो गया था क्या? 37 नंबर वाला नहीं हुआ था? 37 वाला पढ़ के देखो, एक बार रीड करके देखो। इन ए पॉपुलेशन ऑफ 2000 इंडिविजुअल्स ऑफ ए प्लांट स्पेसीज, 2000 है ना आपको पॉपुलेशन का वो दिया गया है नंबर। जेनेटिक डिफरेंस एट ए सिंगल लोकस लीड्स टू डिफरेंट फ्लावर कलर्स। द एलिल्स आर इनकम्प्लीटली डोमिनेंट। इनकम्प्लीट डोमिनेंट का मतलब आप जानते हो ना, मतलब एक ही उसके 3 फिनोटाइप बनेंगे ना। जैसे वैसे तो रेड और व्हाइट बनते हैं, इसमें कोई एक पिंक जैसा कलर और आ जाएगा ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। द पॉपुलेशन हैज 100 इंडिविजुअल्स विद द जीनोटाइप स्मॉल आर। अब आपको देखो होमोजाइगस रिसेसिव वाले दे रखे हैं, तो इससे ही आप निकाल सकते हो। 800 इंडिविजुअल्स विद जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर एंड द रिमेनिंग हैव जीनोटाइप कैपिटल आर कैपिटल आर। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल आर अलील्स इन द पॉपुलेशन। ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है पहले ये बताओ। ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है। आपको तीनों ही टाइप के उसका नंबर दे रखा है। कैपिटल आर वालों का कितना है निकालना पड़ेगा, है ना। 800 और 100 900 हो गए, बाकी बच्चे 11 से कैसे होंगे? कैपिटल आर वाले होंगे। तो ये हो जाता आराम से, आपने करके नहीं देखा होगा। किस किस का आ गया था आंसर इसका वैसे? आ गया था, उल्टा सीधा हो गया। देखो इसमें आपको स्मॉल आर दे रखा है, कितना है? 100 है, वो दे रखा है ना उधर 100। कैपिटल आर स्मॉल आर कितना दे रखा है? 800। और बाकी बोल रहा है कि जो रिमेनिंग है वो कैसे है, सब रेड फ्लावर है। तो रिमेनिंग कितने बचे 2000 में से? 1100। ठीक है, ये 1100 हो गया। अब आपको स्मॉल आर का निकलवा रहा है ना, तो देखो इसमें स्मॉल आर 800 है, इसमें 2200 हो जाएगा। 2200 800 कितना हो गया? 3000। और 3000 अपॉन टोटल कितना हो जाएगा? 2000 है टोटल पॉपुलेशन, तो कितने हो जाएंगे? 4000। तो 3/4 करोगे तो 0.75 आता है। स्मॉल आर की निकलवा रहा है ना, हमने कैपिटल आर की निकाल लिया ना, तो उसकी 0.25 आ जाएगी। उसकी कितनी आ जाएगी? 0.25। ये तो कैपिटल आर की आ रही है ना। ये तो प्रतिभा अब कल जो है ना आपने क्लास ली नहीं, तो ये तो अभी समझ में नहीं आएगा। यहाँ से आगे अभी टॉपिक स्टार्ट होगा तब आएगा। ये क्लास यूट्यूब पर अपलोड कर दिया ना, तो वहाँ से आप देख लेना, हार्डी बिनरक डालना। तो स्मॉल आर के लिए इसको कर दोगे आप 200, और ये 1000 हो जाएंगे ना टोटल, तो 1000/4000 करोगे तो 0.25 आ जाएगा ना ऐसे। ये देखो 38 वाला आ गया क्या? 38 को देखो कैसे करना होता है। एन ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, और ये एक कोई न्यूबॉर्न अफेक्ट होता है 10,000 में से। मतलब ऐसे डिजीज को हम रेयर डिजीज बोलते हैं जो 10,000 में से या 10 लाख में से किसी एक मेंबर में मिलता है। विदाउट एनी डिसरप्टिव एक्टिंग फोर्स व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर इन दिस पॉपुलेशन। तो देखो अगर ऐसे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है तो इसमें आपको ये बता रखा है कि कोई ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। अब ऑटोसोमल रिसेसिव जो होता है आपको पता है 3 जीनोटाइप हो सकते हैं ना, एक तो कैपिटल ए, एक कैपिटल ए स्मॉल ए, और एक स्मॉल ए। कौन सा वाला डिजीज होगा इनमें से? जो स्मॉल ए है ये डिजीज होगा ना, अगर ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है ये आपको दे रखी है एक, कितने में से? 10,000 में से किसी एक को डिजीज होता है ये। अगर आप ये तो स्मॉल ए नहीं, ए स्क्वायर की फ्रीक्वेंसी है। अगर स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो इसका क्या हो जाएगा? अंडरूट हो जाएगा, है ना। तो ये ए बराबर क्या आ जाएगा इसका? अगर आप अंडरूट करते हो तो 1/100 हो जाएगा अंडरूट। एक का तो 1 होता है, और 10,000 का कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 1/100 बराबर कितना हो जाएगा? 0.01। यही होगा ना।
0.01। तो अब 0.01 जो है ये बहुत छोटी वैल्यू है ना, अगर देखा जाए तो बहुत छोटी वैल्यू है। अगर आपको अगर कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, ये तो स्मॉल ए की है, तो कैपिटल ए की कितनी आएगी? कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? माइनस कर दो वन में से। तो वन में से अगर माइनस करोगे 0.01 को, तो कितना बचेगा? 0.99, यही तो बचेगा। और ये लगभग है किसके? एक के। मतलब 0.99 लिखने की बजाय आप सीधा वन लिख लो, अपनी कैलकुलेशन कोई ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाली नहीं है। अगर आपको बिना कैलकुलेटर के करना है तो इस 0.99 को कितना मानना पड़ेगा? थोड़ी देर के लिए वन मान लो। 0.99 में और में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, तो इसको हमने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया? वन। ठीक है, अपने पास में कैपिटल ए भी आ गया, स्मॉल ए भी आ गया। अब आप इसको लेने की बजाय इस वैल्यू को सीधा डायरेक्ट यूज में ले लेना है ना, अगर आंसर ऐसे दिया है तो। ठीक है, अब आपको किसकी निकालनी है फ्रीक्वेंसी? कैरियर की निकालनी है। तो कैरियर की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? 2a, यही तो होगा कैरियर। तो 2 हो गया, कैपिटल ए की जगह पर क्या लोगे अब? 1 ले लो है ना, 0.99 लिखने की बजाय 1 हो गया ना, इनटू स्मॉल ए की जगह पर क्या लोगे? स्मॉल ए की जगह पर 1/100 ले लो है ना, सीधा सीधा ये लोगे तब भी आंसर आएगा। अब हमने सीधा सीधा क्या ले लिया? 1/100 ले लिया। कितना आ गया काट पीट के? ये 1/50 आ जाएगा। इस 1/50 का मतलब ये है कि 50 में से कोई एक मेंबर कैसा होगा? कैरियर होगा। समझ में आ गई बात? तो यही आपको पूछा था कि कैरियर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अगर आपको पूछता कि टोटल कितने उस पॉपुलेशन में कैरियर होंगे, जैसे मान लो 10,000 मेंबर हैं टोटल, तो 10,000 का क्या कर देते? इसमें मल्टीप्लाई कर देते। तो कितने मेंबर कैरियर होते उस पॉपुलेशन में? कितने होंगे? 200 या 2,000? 200 होंगे ना शायद, 200 होंगे। 10,000 का मल्टीप्लाई करो इसमें, 200 निकल के आएंगे ना। तो उस पॉपुलेशन में कितने मेंबर होते कैरियर? 200। लेकिन ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है 1/50। समझ में आ गई बात? तो ये आएगा क्वेश्चन, ऐसे नहीं एक बार नहीं, कई बार आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। तो अगर आप उस तरीके से करोगे ना, इसमें जैसे ये 0.01 मान लिया आपने और इसको 0.99 करोगे, तो फिर आपको आंसर नहीं मिलेगा ना उसमें ऑप्शन में। तो आपको डायरेक्ट उसको क्या मान लेना है? सीधा 1 के बराबर ही मान लेना है 0.99 को। तो इस तरीके से आंसर आएगा। और वैसे इसमें मोस्टली केस में जो 90% केस में अगर डेटा आएगा ना ऐसा क्वेश्चन का, तो 3 ही डेटा आते हैं इसमें। इसमें तो दिया है आपको 10,000 में से कोई एक डिजीज। अगर 100 में से कोई एक डिजीज हो, 1 डिजीज हो कितने में से? 100 में से। या फिर 1 डिजीज हो कितने में से? 10,000 में से। या फिर 1 डिजीज होगा कितने में से? 10 लाख में से। ये डेटा देगा आपको ना मोस्टली केस में। ज़्यादातर केस में ये डेटा आता है, या तो 100 में से कोई एक बताएगा डिजीज, या फिर 10,000 में से एक, या फिर 10 लाख में से एक। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और आपको पूछता है कैरियर होने की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो आपको ये डायरेक्ट रट के जाना है। इसका आंसर आता है 1/5, इसका आता है 1/50 और इसका आता है 1/500। समझ में आ गई बात? और मोस्टली केस में ये डेटा देगा आपको, या तो 100 में से एक डिजीज होगा, या फिर 10,000 में से एक होगा, या फिर 10 लाख में से एक होगा। और उसका कैरियर होने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा, तो उसका आंसर क्या होगा? 1/5, 1/50 और 1/500। ये आप नोट कर सकते हो। और मेरी राय मानो तो ये क्वेश्चन पूरा एक नोट कर लो, है ना। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन एक नोट कर लो। उसमें 4 क्वेश्चन तो नोट कर लिए होंगे ना आपने? 4 क्वेश्चन तो होने चाहिए ना अलग अलग टाइप के। तो ये वाला एक क्वेश्चन नोट कर लो ऐसा। और ये कैसे सॉल्व करना होता है ये भी नोट कर लो, क्योंकि आप अपने तरीके से करोगे तो फिर आंसर में मिलेगा ही नहीं वो। अपने तरीके से करते तो आप क्या आता आंसर? यही तो आता। जैसे 2 × 1, 1 की जगह पे आप क्या रखते? 0.99। और उसकी जगह पे क्या रखते? 0.01। तो ऐसे सॉल्व करते तो कुछ समझ में नहीं आता कि कौन सा आंसर होगा।
If a given gene in a randomly mating population has three alleles A, B, C in the ratio of 0.5, 0.2 and 0.3 respectively, what is the expected genotype of A, B and B, C in the population at equilibrium? तो ऐसा ही एक सामने और भी क्वेश्चन आएगा ना, मतलब जब तीन तीन एलील होंगे ना किसी जीन की, तो उस केस में देखो कैसे अटेम्प्ट करना होता है, एक मैं बता देता हूँ आपको है ना पहले। जैसे कब की बात है, जब मल्टीपल एलिलिज्म हो ना, जब एक जीन की कितनी एलील हो, तीन तीन एलील हो। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं इसमें किसका, ब्लड ग्रुप का एग्जांपल ले लेते हैं ना इसमें। तो ब्लड ग्रुप के लिए अपने पास में तीन एलील होती है ना, IA, IB और IO, ये तो तीन एलील हो गई। और टोटल फिनोटाइप कितने होते हैं, फिनोटाइप होते हैं चार, या तो A ब्लड ग्रुप बनेगा या B या AB या फिर O, चार ब्लड ग्रुप बन सकते हैं। तो जैसे चार ब्लड ग्रुप कौन कौन से बनेंगे, ये तो हो गई एलील, और फिनोटाइप कौन कौन से हैं, या तो A ब्लड ग्रुप बन सकता है या B बन सकता है या AB बन सकता है या O बन सकता है ना, चार ही तो बन सकते हैं ब्लड ग्रुप। अब मैं आपसे पूछूं कि इनके लिए जीनोटाइप क्या क्या बनेंगे, ये तो एलील है, ये तो क्या है एलील, और ये एलील मिलके क्या बनाएंगे जीनोटाइप, और जीनोटाइप मिलके क्या बनाते हैं फिनोटाइप। तो ये जो A ब्लड ग्रुप है ये कब बन सकता है बताओ, जब या तो IA आ जाए, अगर IA जीनोटाइप आ जाता है तो A ब्लड ग्रुप बनता है, या फिर IA और IO आ जाए तब भी A ब्लड ग्रुप बनता है। दूसरा है आपका B ब्लड ग्रुप, ये कब बनेगा, IB आ जाए, या फिर IO आ जाए। और AB कब बनेगा, तो अब देखो आपको पूछा जाए कि ब्लड ग्रुप के लिए कितनी एलील होती हैं, तो तीन, ब्लड ग्रुप के लिए कितने फिनोटाइप होते हैं, तो चार, और ब्लड ग्रुप के लिए कितने जीनोटाइप होते हैं, तो छह। ये छह जो मैंने लिखे हैं इधर, ये क्या है, इसके जीनोटाइप हैं। कौन सा ब्लड ग्रुप है जो इनमें से को डोमिनेंस शो करता है, तो जो AB है ये को डोमिनेंस शो करता है ना, इसमें A भी आ रहा है B आ रहा है, लेकिन मेंडल के अकॉर्डिंग तो या तो ये A ब्लड ग्रुप होना चाहिए था या फिर B होना चाहिए था, कोई एक ही डोमिनेंट होती है ना इनमें से, लेकिन यहाँ पे दोनों का इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो ये को डोमिनेंस का एग्जाम्पल हो गया ना। तो ये एलील समझ में आ गए, जीनोटाइप हो गया, फिनोटाइप हो गया। अब क्वेश्चन में आपको दे दूं, जैसे कोई पॉपुलेशन है, किसी एरिया की पॉपुलेशन कितनी है, 10,000 है, और उस पॉपुलेशन में जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है ये आपको दे रखी है 0.5, 0.3 और 0.2, समझ में आ गई बात। तो आपको बताना है उस पॉपुलेशन में AB और O ब्लड ग्रुप वाले मेंबर का नंबर क्या क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया।
पॉपुलेशन दे दी आपको टोटल, और उस एरिया की एलिलिक फ्रीक्वेंसी दे दी। तो आपको बताना है उस एरिया में इन चारों ब्लड ग्रुप वाले मेंबर कितने कितने होंगे। निकाल सकते हो। जैसे चलो पहले आप मेरे को ओ ब्लड ग्रुप वाले निकाल के दिखाओ, ओ ब्लड ग्रुप वाले कितने होंगे। ओ ब्लड ग्रुप वाले मेंबर निकालने के लिए पहले आपको जीनोटाइप पता होना चाहिए। ओ ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या होता है? आईओ, आईओ आएगा तभी तो बनता है ओ ब्लड ग्रुप। तो ओ के लिए होता है आईओ, आई ओ बराबर आईओ की फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 0.2 इंटू 0.2, तो 0.04 आ जाएगा। 0.4 जो आएगा वो फ्रीक्वेंसी होगी या नंबर होगा? फ्रीक्वेंसी होगी। और उसमें अगर टोटल पॉपुलेशन का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? नंबर मिल जाएगा आपको। तो इसमें टोटल पॉपुलेशन कितनी है अपनी? 10,000, उसका क्या कर दो तो कितना आ जाएगा? ये 400 आ जाएगा। तो ओ ब्लड ग्रुप वाले कितने मेंबर होंगे? 400 होंगे। ऐसे ही मेरे को ए बी ब्लड ग्रुप वाले निकाल के दिखाओ कितने होंगे। ए बी ब्लड ग्रुप वाले बताओ कितने होंगे। तो ए बी का जीनोटाइप पता होना चाहिए आपको, कौन सा है? आई ए आई बी। तो ये हो जाएगा आई ए आई बी। अब आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, बस जो आपका गलत होगा ना, किस वजह से गलत होगा, जब भी कहीं आपको हेट्रोजाइगस दिखे तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो ए बी है ये होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है? होमोजाइगस तो कौन कौन से इसमें से बताओ। देखो ये होमोजाइगस है ये वाला, और कोई है? और कोई नहीं है ना। तो जहां भी आपको होमोजाइगस दिखे उसमें तो किसी का मल्टीप्लाई नहीं करना होता। कहीं भी हेट्रोजाइगस दिखे तो उसमें आपको 2 का मल्टीप्लाई करना होता है। 2p q करते हैं ना हेट्रोजाइगस में। तो अब इसमें जो आई ए आई बी से निकलेगा या 2ia ib करना पड़ेगा आपको? 2ia ib करना पड़ेगा। ये दिमाग में सेट कर लो है ना, जहां भी हेट्रोजाइगस होगा उसमें आपको इनबिल्ट होता है ना 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना, अगर आंसर सही लाना है तो अब इसमें हम क्या करेंगे? 2 इंटू आई ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0.5 इंटू आई बी की कितनी है? तो कितना हो गया ये? 5 या 15, 0.15 और 0.30 हो जाएगा। 0.30 में अगर मल्टीप्लाई करोगे आप कितने का? 10,000 का, तो कितना आ जाएगा? 3,000 आ जाएगा। तो बस आपका गलत किस वजह से होगा? यहाँ पे आप 2 का मल्टीप्लाई नहीं करोगे ना, इस वजह से गलत हो जाएगा। तो जहां भी आपको हेट्रोजाइगस दिखे उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अब ये इनका निकालना तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको निकालना है ए ब्लड ग्रुप वाले कितने होंगे उस पॉपुलेशन में। तो अब ए ब्लड ग्रुप वालों का नंबर कैसे निकालोगे आप? कैसे निकालोगे बताओ ए ब्लड ग्रुप वालों का? तो अब ए ब्लड ग्रुप के लिए 2 जीनोटाइप होते हैं ये, तो पहले तो इनका नंबर निकाल लो, फिर इनका नंबर निकालो, दोनों को ऐड कर दो बस। तो ए ब्लड ग्रुप वालों का क्या? हाँ अब देखो आप, ये होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस है तो करना ही पड़ेगा है ना, इनबिल्ट है वो तो। और इसमें करोगे क्या? इसमें नहीं करना पड़ेगा। तो बस यही इसमें ध्यान रखने वाली बात है। चाहे भले किसी की 4 अलील हो 5 अलील हो, जहां भी होमोजाइगस होगा उसमें तो कोई मल्टीप्लाई नहीं करोगे। हेट्रोजाइगस आ गया तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आगे आपका पहले तो इसका निकाल लो ना, आई ए का। इसके 2 बनेंगे ना, एक तो आई ए, इसका भी ए ब्लड ग्रुप होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 0.5 इंटू 0.5 इंटू, तो कितना हो गया ये बताओ? 2500 हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे 2500। फिर इसका आई ए और आई ओ ये भी जीनोटाइप होगा, लेकिन इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 का। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 0.5 इंटू 0.2 इंटू 10,000। कितना आ गया बताओ? 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो ये आ जाएगा 2,000। तो 25 और 2,000 कितने हो गए टोटल? 45 होंगे ए ब्लड ग्रुप वाले। और
बचे हुए के लिए माइनस कर दो, या फिर जैसे आपने ए का निकाला है वैसे ही किसका निकलेगा, बी का निकल जाएगा, है ना। तो बी के लिए एक तो होगा आई बी और दूसरा होगा आई ओ। इसमें तो किसी का मल्टीप्लाई करना नहीं है, इसमें तो केवल 0.3 इंटू 0.3 इंटू 10,000, तो कितने आ गए ये, 900 आ गए। और ये बताओ 0.2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू 0.3 इंटू 0.2 इंटू 10,000, कितना आ गया बताओ, 3 दूनी 6 दूनी 12, 1200 आ गया। अगर आप 2 का मल्टीप्लाई नहीं करते तो क्या होता, जैसे यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई नहीं करते मान लो आई ए आई बी में, तो ये तो रह जाता आपका 1500, और ये रह जाता आपका 1000, और ये रह जाता आपका 600। तो क्या इन सबको जोड़ के 10,000 आ पाता, फिर आ ही नहीं पाता। फिर आप जोड़ते तो 10,000 आ नहीं रहा, फिर आप कंफ्यूज होते कि मतलब कहाँ और मेंबर कहाँ गए। भाई टोटल जोड़ के 10,000 भी तो होने चाहिए ना उस पॉपुलेशन में। तो आप 2 का मल्टीप्लाई नहीं करते 10,000 होते ही नहीं, वो अब देखो 10,000 हो रहे हैं क्या जोड़ के सारे, अब तो होंगे ही होंगे, आपने 2 का मल्टीप्लाई किया है तो ये बात आप उसमें कॉपी में लिख लेना वाले है ना, जब भी हेटेरोजाइगस की फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। निशा आया समझ में, हेटेरोजाइगस ये वाला ब्लड ग्रुप वाला। अब किसी भी एरिया में आपको अगर ब्लड ग्रुप उसकी एलील की फ्रीक्वेंसी दे दें तो आप निकाल सकते हो उस एरिया में कितने मेंबर होंगे ब्लड ग्रुप वाले। लेकिन अगर 2 का मल्टीप्लाई नहीं किया तो नहीं निकाल पाओगे, तो फिर गलत आएगा आंसर। तो अजय आप बताओ करना है नहीं करना 2 का मल्टीप्लाई। तो प्रतिभा आप कहाँ घर गए थे क्या, घर, घर तो आपका 1-1.5 घंटा तो लगता होगा यहाँ से, उधर कुकस होके जाते हो ना, इधर बाईपास होके, कुकस होके। तो प्रगति वो क्लास में लगी क्या फिर आपको, देख ली, समझ में भी आ गई। तो गौतम थोड़ा सा जल्दी आया करो, लेट आने का अधिकार मेरा है, बस आपको टाइम से आना है। हम्म, फिर समझ में नहीं आएगा ना। जब सेल बायोलॉजी पढ़ोगे तो फिर से आएगा ब्लड ग्रुप उसमें, जेनेटिक्स पढ़ोगे तो उसमें भी आएगा ब्लड ग्रुप। हम्म, ये हार्डी बिनवर्क चल रहा है, इसमें क्वेश्चन चल रहे हैं आप। हम्म, इसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट तो इसके बाद में होगा ना, इसके बाद में होगा हार्डी बिनवर्क। तो इसमें ये रहा मल्टीपल एलिज्म वाला। हम्म, समझ में आ गए। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है बस इसमें।
प्रियंका आपको आ गया समझ में? और जो आपकी क्लास निकल गई वो देख ली आपने? फिर देख ली, समझ में आई या नहीं आई? वो नेचुरल सिलेक्शन आ गया। क्वेश्चन वाली देख ली वीडियो? क्वेश्चन वाली देखना जरूरी है, एक बार थ्योरी की छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरी तो अपनी 10 मिनट की होती है बस, क्वेश्चन है मैन तो बस उसमें। क्वेश्चन आपसे होंगे, थ्योरी आपकी अपनी आप क्लियर हो जाएगी। नितेश चले आगे अब? हम्म, ये तो दी है मैंने आपको। हाँ, इससे देख के ये निकलवाना थोड़ा बहुत हार्ड टास्क है, मतलब क्योंकि इसके दो दो वो होते हैं ना जीनोटाइप। जैसे इससे ओ की निकालना तो आसान है, ओ के लिए एक ही जीनोटाइप है। इसकी भी निकाल सकते हो ना, ए बी वाली, अगर ए इसके मेंबर दिए हो तो। हाँ मतलब जैसे इसके मेंबर दिए हो ना, तो ये भी निकाल सकते हो। लेकिन इनमें से किसी एक की आपको पता होना चाहिए, ए या बी की पहले। तो इससे ये निकालना थोड़ा हार्ड टास्क है, लेकिन इससे ये निकाल सकते हो आसानी से। मतलब ये उसी तरीके से जैसे अगर मैं आपको आरएनए दूं तो उससे प्रोटीन आराम से बना सकते हो आप, लेकिन प्रोटीन से मैं आरएनए बनवाऊं तो फिर कई आरएनए बनाने पड़ेंगे आपको। तो फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको फिर वो ऑप्शन की हेल्प से करना पड़ेगा। ऑप्शन दिए होंगे 4, उन ऑप्शन को चेक करके करना पड़ेगा फिर। बना लिए सबने? अब देखो, अब ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, कौन सा था? 39 नंबर वाला था, है ना। अब आपको मल्टीपल एलिजिम वाला दिया है ये, जिसके तीन तीन एलील दिए हैं आपको, ए बी और सी, और उनकी फ्रीक्वेंसी दी है वही 0.5, 0.2 और 0.3, जो अभी आपको करवाई ना ऐसे ही। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप ए बी बी सी एंड, दो ही की पूछी है बस, है ना, ए बी एंड बी सी की। तो निकाल सकते हो फ्रीक्वेंसी, बहुत आसान है निकालना। फ्रीक्वेंसी तो निकालनी है, पॉपुलेशन भी नहीं निकालनी है। तो ए बी की क्या हो जाएगी बताओ, कितनी हो जाएगी बताओ? ए और बी की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 पॉइंट कितनी हो जाएगी, 1 या 2? अब आपको बताया कि ये होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे या नहीं करोगे? फिर करना पड़ेगा, है ना। वो आपको बोलेगा नहीं करने के लिए, आपको ही करना पड़ेगा खुद को। नहीं करोगे तो 0.1 भी दिया हुआ है उसमें, और 0.6 भी दिया हुआ है, अगर मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो फिर इसको जल्दबाजी में करके आ जाओगे तो गलत हो जाएगा। अगर नहीं बताएंगे तो गलत ही करके आओगे फिर। तो समझ में आ गए, दोनों ही जो आपको पूछे हैं ये क्या है, हेट्रोजाइगस हैं, तो दोनों में 2 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा अपना आंसर, 0.2 एंड 0.12 हो जाएगा। अब देखो, अभी आपको बहुत आसान लग रहा है, लेकिन ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपको बताया ना, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी 4 नंबर का है।
अगर समझ में आ गया तब तो आपको होता है कुछ नहीं है, अगर नहीं समझ में आया तो सीधा सीधा गलती करके आओगे ना, फिर अधूरी नॉलेज से गलत करके आओगे, क्योंकि गलत वाला ऑप्शन भी दिया गया है उसमें। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड हो जाएगा अपना, है ना, 0.2 एंड 0.12। अब देखो ये भी ब्लड ग्रुप वाला ही है। सैम्पलिंग ऑफ 200%, मतलब पॉपुलेशन में 200 मेंबर हैं, और ए बी ओ ब्लड ग्रुप जो है वो किसी अर्बन एरिया का लिया गया है। द टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप ऑब्जर्व्ड इन द गिवन पॉपुलेशन आर, मतलब ए बी और ओ ब्लड ग्रुप वाले मेंबर का आपको नंबर दिया गया है, ऐसे ऐसे, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लड ग्रुप। अब इसमें अभी मैंने जो कराया था उसमें आपको फ्रीक्वेंसी देके आपको ब्लड ग्रुप वालों का नंबर पूछा था, इसमें ब्लड ग्रुप देके फ्रीक्वेंसी पूछी है उनकी। तो देखो ओ ब्लड ग्रुप वाले की तो आप निकाल सकते हो आराम से, ओ ब्लड ग्रुप वाले की फ्रीक्वेंसी आराम से निकाल सकते हो। अब ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो फिर आपको इसमें ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी, इसको ऑप्शन की हेल्प से करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि अपना करेक्ट आंसर ये है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, अगर ये नहीं होगा तो फिर सेकंड वाला चेक करना पड़ेगा, समझ में आ गई बात। तो जैसे मान लेते हैं ऑप्शन ये है, तो इस अकॉर्डिंग हम निकालेंगे, तो आई ओ फ्रीक्वेंसी ये है, तो ओ ब्लड ग्रुप वाले मेंबर का नंबर क्या होना चाहिए? तो 0.7 इंटू 0.7 इंटू 200 करो, कितना होना चाहिए? 0.7 इंटू 0.7 इंटू 200 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 98। तो देखो ओ ब्लड ग्रुप वाले अपने को कितने दे रखे हैं? 98 दे रखे हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि ये जो आई ओ है ये तो 0.7 ही होना चाहिए, ये तो फिक्स है। तो जिसमें 0.7 नहीं है उसको तो क्या कर दो आप? रिजेक्ट कर दो। आई ओ तो कितना आएगा? कभी भी आता है तो आपको आई ओ से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उसका फिक्स होता है ना, एक ही होता है आई ओ। अब आपको मिल गया ओ का। अगर आपको निकालना हो, जैसे ए बी वालों का निकालना हो, तो ए बी वालों का निकालने के लिए क्या करोगे? 2 इंटू 0.19 इंटू 0.11 और 200 का मल्टीप्लाई कर लो, तो निकालो कितना आ गया? 2 इंटू 0.19 इंटू 0.11 इंटू 200, कितना आ रहा है ये? कितना आया? 8.36, यही आया है। 2 इंटू 0.19 इंटू 0.11 8.36, और इसमें कितना दे रखा है अपने में? 10 दे रखा है ना, ए बी। तो इसके क्लोजेस्ट है और चेक करना पड़ेगा अपने को, है ना, इनमें से। जैसे ये वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा, है ना, इसमें तो ये जोड़ के ही 1 नहीं हो रहे। आई ए, आई बी और आई ओ जोड़ के तीनों कितने होने चाहिए? टोटल 1 होना चाहिए। मतलब जितने भी अलील होते हैं किसी जीन के, उन सब की फ्रीक्वेंसी जोड़ के कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अगर 2 अलील हैं तो दोनों को जोड़ के 1 होना चाहिए, अगर 3 अलील हैं तो तीनों को जोड़ के 1 होना चाहिए। जैसे अभी कराया था ना क्वेश्चन, तो उसमें 1 था या नहीं था? तो ऐसे 1 होना चाहिए जोड़ के। तो ये तो ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। 38 और 22 कितने होते हैं? 50, वो 50 नहीं 60, तो 60 और 70 1.30 हो जाएंगे तो ना जोड़ के, तो ये तो ऐसे रिजेक्ट हो जाएगा। अब अपने पास में 2 ऑप्शन बचे हैं, एक तो फर्स्ट वाला और एक थर्ड वाला। अब इसने बहुत क्लोज ऑप्शन दी है, मतलब ऐसे नहीं देने चाहिए। तो अब आप इसको चेक कर लो, ए ब्लड ग्रुप का और चेक कर लो, ए ब्लड ग्रुप वालों का कितना आ जाएगा। जैसे आपको ए ब्लड ग्रुप वालों का अब बहुत क्लोज ऑप्शन दे रखे हैं इसने ना, मतलब 16, 19, 11, 14 में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप जैसे इसमें ए बी का नंबर निकाल के देखो, क्या 16, 14, 30, 7, ये तो हो सकता है पॉसिबल। और इसमें भी 19, 11, 30, 30 और 70 ये भी एक हो जाएगा। तो वैसे तो पॉसिबल है दोनों ही। और इसमें मिस्टेक क्या की इस क्वेश्चन में, मतलब इतने क्लोज इसको नहीं देने चाहिए ना ऑप्शन, थोड़ा सा गैप रखना चाहिए ना ऑप्शन में। ये तो देखो सेम है, ये भी बिल्कुल क्लोज कर दिए, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और इतना थोड़ा बहुत डिफरेंस तो वैसा ही चलता है ना अपनी कैलकुलेशन में, अगर हम बिना कैलकुलेटर के करें
तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो चलता ही है। अब इसमें आप ए ब्लड ग्रुप वालों का नंबर निकाल के देखो कितना निकलेगा। ए का निकालने के लिए आप क्या करोगे, 0.19 इंटू 0.19 करो कैलकुलेटर से, इंटू 200 कितना आ रहा है, ये कितना आया 7.2। ठीक है, और आई ए और आई ओ इसका भी ये ब्लड ग्रुप होगा, लेकिन इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करो कैलकुलेटर से 2 इंटू 0.19 इंटू 0.7 इंटू 200 कितना आ रहा है, 8 पॉइंट, क्या ज़्यादा आएगा, 53.2 आ रहा है। इनको जोड़ के कितना हो रहा है, 53 और 7.2 60 के लगभग हो जाएगा। तो 60 दे रखा है उसमें ए ब्लड ग्रुप वालों का। तो कुल मिला के ये हो सकता है फर्स्ट वाला ऑप्शन। अगर आप इसके अकॉर्डिंग करोगे, थर्ड वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो इसमें कुछ और नंबर आएगा थोड़ा बहुत, लेकिन आएगा 60 के आसपास ही आएगा, 60 के आसपास ही आएगा। कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये पास पास ही तो है नंबर। तो इतना क्लोज मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए ना, क्योंकि जैसे कई बच्चों को तो पता भी नहीं रहता कि इसमें कैलकुलेटर मिला हुआ है एग्जाम में। हाँ, नहीं पता रहता। जैसे मेरे को ही पता नहीं लगा है ना, मैंने इतनी बार एग्जाम दे लिया। पहले क्या था कि कभी कैलकुलेटर मिला ही नहीं। फर्स्ट बार जब कैलकुलेटर आया तो मैंने दिमाग लगाया ही नहीं कि कैलकुलेटर आ भी सकता है, और कोई नोटिफिकेशन वगैरह मेंशन भी नहीं किया था कि इस बार कैलकुलेटर आएगा। मतलब ऐसे ही बाई चांस दे दिया था कैलकुलेटर। तो मैंने दिमाग में लगाया, क्योंकि इतनी बार एग्जाम दिया कभी कैलकुलेटर आया ही नहीं। तो जो पहली बार एग्जाम दे रहे थे बच्चे, तो उनको तो पता नहीं था पहले कि आता है या नहीं आता, तो वो तो इधर उधर दिमाग लगाते हैं ना। दूसरा, उनकी तैयारी भी नहीं होती, तो टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ उसमें देखते ही रहते हैं कि इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब क्या होता है। उनका काम ही क्या है। जैसे ऑफलाइन में तो आप सीढ़ियाँ गिनते हो ऊपर, मतलब कौन सी जगह पर दरार है, इसमें कौन सी जगह पर क्या है, एग्जाम टाइम से पहले हो जाता है। तो अब नहीं होता है ऐसे। जैसे सर्दियों में आप नहाने के लिए बैठते हो तो बाल्टी पानी की तो रख ली, लेकिन अभी हिम्मत नहीं होती, तो उससे पहले आसपास के जो सुराख वगैरह हैं उनमें झांक के देखते हो इसमें कौन सी जगह पे क्या है बाथरूम में और गर्मियों में तुरंत नहा लेते हो तो यही वाली बात है ना, जो नए बच्चे जाते हैं वो तो इधर उधर उसमें देखते रहते हैं ना, एक एक चीज़ का मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि वो तो देख नहीं जा रहे हैं ना एग्जाम में तो इसलिए इसको थोड़ा इतना ज़्यादा क्लोज ऑप्शन नहीं देने चाहिए ना ऐसे उसमें। और कोई पुराना क्वेश्चन नहीं है, ये अभी लेटेस्ट का ही क्वेश्चन है, अभी है ना 2022 में आया हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ऑप्शन की हेल्प से करना पड़ेगा, है ना। अब इसमें थोड़ा सा भी क्या, कितनी आ रही है, 53 नहीं, ऐसे इतनी नहीं आ सकती, कम ज़्यादा आएगी ना। 2 इंटू 0.19 गुणा 0.7 आपने मोबाइल से किया है और कॉपी पे किया है तो आपका मोबाइल कैसे गलत होता रहा, एक बार दोबारा से करके देखो। 2 इंटू 0.19 इंटू 0.7 इंटू 200 एक बार करके देखो, शायद इस बार सही बता दे आएगी तो यही आएगी कैलकुलेशन। सॉफ्टवेयर में दिक्कत हो गई कृष्णा के में ना, सही आ रही है तो यही आएगी, है ना 53.2। तो कुल मिला के बात यह है कि आगे से ऐसा हो सकता है, मतलब जो भी क्वेश्चन बनाने वाला है, ऑप्शन बनाने वाला, वो आगे से ध्यान रखेगा, मतलब इतने क्लोज ऑप्शन नहीं देगा, है ना। और देने भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपन जैसे जो मैथमेटिक्स वगैरह के जेई वगैरह के एग्जाम होते हैं उनमें स्पेशल वाला कैलकुलेटर मिलता है, तो उसमें आप बिल्कुल क्लोज ऑप्शन दे सकते हो। अपने में बच्चों को पता ही नहीं रहता ना कि कैलकुलेटर मिला हुआ है, तो इसलिए अपने में इतने क्लोज ऑप्शन नहीं देने चाहिए। अब कोई आ गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब समझ में तो आ गया ना आपको कैसे करना है, कुल मिला के नहीं, कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए कैसी होती है बस, है ना। बाकी नेक्स्ट टाइम आएगा तो देख लेंगे तो अब देखो 41 नंबर वाला, नहीं हुआ था ये। कलर ब्लाइंडनेस अफेक्ट अप्रोक्सीमेटली 1 in 12 men in a population that is in Hardy-Weinberg equilibrium, ठीक है, where 8% of men are color blind due to sex linked recessive gene, ठीक है। What proportion of women are expected to be carrier,
तो मैन का दे रखा है तो मैन का भी निकल जाएगा। तो पहले देखो, जो हीमो कौन सा डिजीज दे रखा है आपको, कलर ब्लाइंडनेस दे रखा है, तो उसने बता रखा है सेक्स लिंक डिजीज है, ये जो होती है ये एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है, एक है ना। कलर ब्लाइंडनेस जानते हो ना। देखो कलर ब्लाइंडनेस किसी को भी चेक करना है ना, तो एक वो आता है, मैं आपको भेजता हूँ अभी, है ना, इशियारा कार्ट नाम से वो आता है। देखा है क्या आपने? नहीं देखा? जिसने नहीं देखा है वो देख लो, है ना। उसमें क्या होता है, जैसे ये अलग अलग टाइप के आते हैं इसमें, उसमें ग्रुप में देखो एक बार, है ना, आपको मिल जाएगा देखने को। ये ऐसे ईशियारा नाम से चार्ट आता है ये। जैसे अब मान लो कलर ब्लाइंडनेस भी कई कलर की होती है, किसी को ग्रीन कलर नहीं दिखता, किसी को रेड कलर नहीं दिखता, तो उस हिसाब से ये चार्ट अलग अलग बनाया जाता है। अब जैसे इसमें किसी को ग्रीन कलर के लिए ब्लाइंडनेस है, तो उसमें उसको ये 74 नंबर नहीं दिखेगा। अभी आपको दिख रहा है ना सबको, इसका मतलब आपको ग्रीन कलर की ब्लाइंडनेस नहीं है। क्या? हाँ, और भी उस पर गूगल पे आपको सारे चार्ट मिल जाएंगे ना अलग अलग कलर के लिए। तो जैसे ये मैंने जो भेजा है ना, इसमें जैसे आपको ग्रीन कलर वाला बताया गया है वो, है ना, ग्रीन से मिलता जुलता शेड, तो अगर आपको ग्रीन कलर के लिए ब्लाइंडनेस होती तो ये 74 नंबर दिखाई नहीं देता। मतलब ऐसा होता है कि उस ग्रीन कलर की जगह पे कुछ और कलर दिखाई देता है आपको, तो उस ग्रीन की जगह पे आपको ये जो रेड रेड है ना इसके बगल में, ऐसा कलर दिखाई देता है ना। आपकी जो रॉड और कॉन्सेल होती है ना, वो ग्रीन कलर को आपको एज ए रेड कलर दिखाती हैं। तो जब ये 74 को आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको रेड रेड ही दिखेंगे, तो रेड रेड दिखेंगे तो 74 गायब हो जाएगा। और 74 नहीं दिख रहा है आपको, इसका मतलब ग्रीन कलर के लिए क्या हुआ, दिखाई नहीं दे रहा है ना, ग्रीन कलर के लिए ब्लाइंडनेस है। तो घर पे जाके आप अलग अलग कलर के लिए चेक कर सकते हो। और वैसे कोई मतलब वाली बात नहीं है, क्योंकि अब आपको डिफेंस में और उसमें तो जाना नहीं है, और मास्टर में इनमें चेक करते नहीं है ना वैसे भी, हैं। हाँ, तो जिसको जाना है वो देख सकता है, बाकी आपकी एज गई है अब डिफेंस वेंस में भर्ती होने की। तो हाँ हाँ, उसमें जा सकते हैं, चाहे किसी भी लेवल पे जाओ एसएसबी देना ही पड़ेगा, चाहे टीएस के थ्रू जाओ, सीडीएस के थ्रू जाओ, या एनडीए के थ्रू जाओ। हाँ, वो एयरफोर्स के लिए होता है। पायलट वगैरह बनना हो ना आपको, उसके लिए होता है वो। अब देखो इस क्वेश्चन को, तो कलर ब्लाइंडनेस जो है वो कैसा डिजीज है, एक एक्स लिंक दिया है कैसा इसने, इसने सेक्स लिंक बोल दिया उसको, है ना, सेक्स लिंक रिसेसिव है डिजीज, है ना। तो कुल मिला के देखो, अगर वुमेन के लिए बात करेंगे तो देखो इसमें दोनों के दोनों क्रोमोसोम ऐसे नॉर्मल हो सकते हैं, या फिर एक ऐसा हो सकता है कलर ब्लाइंड वाला आ जाए, और या फिर दोनों कलर ब्लाइंड हो सकते हैं ना क्रोमोसोम। 3 कंडीशन हो सकती है ना वुमेन में। तो ये तो आपको पता है कैसी वुमेन होगी, नॉर्मल। ये कैसी होगी बताओ, कैरियर होगी। और ये वाली डिजीज होगी। और जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे बायोलॉजी में, तो इन दोनों को हम कंबाइंडली बोलते हैं अनअफेक्टेड। मतलब ये उस डिजीज से अफेक्ट होंगे या नहीं होंगे, नहीं होंगे। और इसको हम क्या बोलते हैं, अफेक्टेड। ठीक है, तो इन दोनों को ही कंबाइंडली, क्योंकि जो कैरियर होती है उसकी दिनचर्या बिल्कुल नॉर्मल होती है, आप देखने से नहीं बता सकते कि ये किसी डिजीज के लिए कैरियर है। समझ में आ गई बात। तो कैरियर और ये नॉर्मल दोनों देखने में फिनोटाइपिकली कैसे होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो इसलिए दोनों को मैंने कंबाइंडली क्या बोल दिया है, अनअफेक्टेड। वहीं अगर आप मेल की बात करते
तो मैन में भी यही होंगे जीनोटाइप, ये थोड़ी होंगे, उसमें तो एक ही एक्स होता है, एक्स वाई या फिर एक्स सी वाई, यही दो तो हो सकते हैं बस। तो इसमें से ये तो कैसा होगा, नॉर्मल, या इसको क्या बोलोगे आप, अनअफेक्टेड, और ये डिजीज या अफेक्टेड। कैरियर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है ना मेल की लाइफ में यहाँ पे। तो मेल कभी भी सेक्स लिंक डिजीज के लिए कैरियर नहीं होता है, एक ही क्रोमोसोम होता है उसमें, ले देखे या तो एक्स लिंक हो या बाई लिंक हो, तो या तो डिजीज या नो डिजीज। और फीमेल में कैरियर भी हो सकती है। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया, तो फिर वो भी समझ में आ जाएगा। अब बोल रहा है कलर ब्लाइंडनेस जो है ये अफेक्ट अप्रोक्सीमेटली 1 in 12 मैन, ये मैन की बात चल रही है, मतलब मैन में ये वाला जो जीनोटाइप है ना, इस वाली कंडीशन में डिजीज होगा। तो ये कितनी दे रखी है आपको, 1/12 दे रखी है। ये इसकी प्रोबेबिलिटी है सीधी सीधी एक्स डिजीज जो है ना, कैरियर वाला एक्स क्रोमोसोम होने की, क्योंकि उसमें एक ही तो मिलता है बस। तो एक्स सी वाले की प्रोबेबिलिटी तो कितनी हो गई, 1/12। अगर मैं नॉर्मल एक्स की निकलवाऊं तो उसकी कितनी होगी फिर, अगर आपको मैं पूछूं नॉर्मल एक्स की, अरे दो ही तो होते हैं अलील, एक की आपको आ गई तो दूसरे की कितनी होगी, 1 में से घटा दो उसको, तो 1 में से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 11/12 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 11/12, मतलब जो डिजीज वाला अलील है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 है, तो अनअफेक्टेड वाले अलील की कितनी हो जाएगी, 11/12, दोनों की मिला के 1 ही तो होनी चाहिए, अफेक्टेड और अनअफेक्टेड अलील की, तो ये 11/12 हो गई। अब फीमेल कैरियर कब हो सकती है, इस कंडीशन में तो होगी, फीमेल कैरियर इस कंडीशन में तो हो सकती है। नहीं समझ में आया, आ गया। लेकिन जब भी कैरियर आएगा तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे या नहीं करोगे, करेंगे, तो फिर करके देखो, 2 इंटू 1/12 इंटू 11/12, देखो कितना आया है करके, 0 पॉइंट कितना आ रहा है, 45, 0 पॉइंट करके देखो एक बार कितना है, तो पहले बताओ तो उससे कैलकुलेटर से, जीरो पॉइंट कितना आ रहा है, आ जाएगा तो 45 आ रहा है, 0.152। ये सॉफ्टवेयर में कैसी दिक्कत हो रही है जी आजकल अब 0.152, तो कौन सा ऑप्शन होगा फिर, फोर्थ हो जाएगा, है ना। वही है, मतलब जैसे अभी तक आपने जितने क्वेश्चन किए ना उसी टाइप का है, बस इसमें इस बार एक्स लिंक आ गया बस, तो उस वजह से आप कंफ्यूज हो गए। अब ये सारी बातें हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे ना, जब पेडिग्री प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे ना, तब आएंगी सारी बातें। लेकिन इतना तो आप वैसे जानते होंगे शुरू से ही, ये 12th क्लास में भी आई होंगे ना जी, तो कैरियर, नॉर्मल, अफेक्टेड। तो बस इसमें ध्यान क्या रखना है, जब भी कैरियर आएगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है बस, और मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा बस। हाँ, 12 में से एक बंदे में एक्स क्रोमोसोम पर डिजीज वाला वो है एलील, नहीं मेल, मेल दे रखा है ऊपर, मैन, मैन दे रखा है ऊपर, मैन, वुमेन होती तो एक्स ही मानना पड़ता। 1/12 करोगे तो ये 8% ही आएगा, 1/12 इंटू 100 करो कितना आता है 1/12 का मतलब 8% ही होता है, समझ में आ गया जाए। अगर इस मैन की जगह पे वुमेन को बता देता है यहाँ पे, तो फिर ये जो 1/12 है ना, ये एक्स सी की फ्रीक्वेंसी होती है 1/12। तो अब यहाँ पे एक्स सी की निकालने के लिए आपको इसका अंडर करना पड़ता, फिर ऐसे किया था। लेकिन मेल में जीनोटाइप मिलता नहीं है ना, एक्स सी, मेल में एक ही एक्स मिलता है बस तो ये डिपेंड करता है ना कि वो मेल है या फीमेल है। फीमेल होती तो आपको इसी तरीके से करना पड़ता, या कोई ऑटोसोमल डिजीज होता तो भी इसी तरीके से करना पड़ता। ऑटोसोमल में तो दोनों मिलते हैं ना,
ऑटोसोमल रिसेसिव होता है तो इसी तरीके से करना पड़ता है ना, अनरूट करना पड़ता है फिर आपको। किसका? मैन का क्या पूछेगा बताओ? मतलब मैन का पूछेगा क्या? मैन में कैरियर होता ही नहीं है ना, मेल कैरियर होता नहीं है ना एक्स लिंक के लिए, तो इसलिए मेल में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। समझ में आया? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, इसका जीनोटाइप आपको पता होना चाहिए ना मेल का। तो मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो इस वजह से सीधा सीधा वो एक्स की फ्रीक्वेंसी है जो दे रखी है वो, और फीमेल होती तो फिर इसका अनरूट करके निकलती फ्रीक्वेंसी। दिया समझ में आया? अब तो इसका आंसर क्या हो गया? 0.15 हो गया। जैसे मैं आपसे बोल देता कि कोई पॉपुलेशन है और उसमें कोई 12 में से एक जो है ना फीमेल, यहाँ पे वोमेन होता मान लो। अभी तक आप यही तो कर रहे थे क्वेश्चन सारे। जैसे 10,000 में से किसी एक को डिजीज है तो अभी अनरूट किया था ना आपने, बस उसी तरीके से होता है फिर सेम टू सेम। फिर उसमें अब जैसे इसमें वुमेन का दे देता कि कोई 12 में से एक वुमेन को डिजीज है, तो वुमेन का डिजीज के लिए जीनोटाइप क्या होता? तो ये एक्स सी मानना पड़ता आपको। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये एक्स सी की होती है 1/12। एक एक्स सी की निकालते तो 1/12 का क्या करना पड़ता? अनरूट। फिर जो भी आता है यहाँ पे कुछ वैल्यू मान लो, वैल्यू आती है यहाँ पे 0.02 आई मान लो, ठीक है। तो फिर एक्स की वैल्यू क्या आती? इसको 1 में से घटाना पड़ता आपको, 1 में से घटा के आ जाती नॉर्मल एक्स की। फिर पूछता कि उसमें कैरियर कितनी होंगी फीमेल, तो फिर आगे का तरीका यही रहता 2 इंटू एक्स सी। समझ में आ गई बात? आगे का सेम टू सेम रहता है फिर। ये थोड़ा सा नया है मार्केट में। हाँ ये करके देखा था कि आपने? अब इसमें क्या है, फ्रूट कलर ऑफ वाइल्ड सोलेनम नाइग्रम। सोलेनम नाइग्रम जानते हो क्या? सोलेनम नाइग्रम किसको बोलते हैं? नहीं बाजरा नहीं होता सोलेनम नाइग्रम। वो तो टमाटर वो पोटैटो होता है, ट्यूबरोसम। सोलेनम नाइग्रम ये तो एनसीईआरटी में आया हुआ नाम है, सोलेनम नाइग्रम आया हुआ ना एनसीईआरटी में। किसको बोलते हैं फिर सोलेनम नाइग्रम? हाँ किसको बोलते हैं? मकोई? मकोई कौन सी पेड़, नीम जैसा पेड़ है वो है क्या? ये कौन सा है? अच्छा ये मतलब एक तरह से कहीं भी जो खाली प्लॉट वगैरह वो ऐसे होता है ना उसमें उग जाता है, तो हाँ इसको खाते भी हैं इसको। अपनी साइड में निसार नाम सुना है कि फरफोटा होता है एक, फरफोटा है? नहीं नहीं, वो उसमें छोटा सा वो सीड होता है वो, लेकिन बंद होता है उसमें। अब बहुत कम हो गया, नहीं तो ऐसे कोई भी खाली जगह होती थी ना उसमें उग जाता था वो ऐसे। तो आपकी तरफ कुछ और बोलते होंगे उसको, हमारी साइड में फरफोटा बोलते हैं उसको। खाने काम आता है ऐसे, इस मकोई के बराबर ही उसमें वो निकलते हैं अंदर से वो। हाँ हाँ रेड हो जाते हैं। तो ये इसमें क्या कर दिया इस बार, 2 alleles ऑफ ए जीन कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए पी आपको दे रखी 0.8 और रिसेसिव की दे रखी 0.2। इन ए नेबरिंग फील्ड ए टेट्राप्लॉइड जीनोटाइप ऑफ सोलेनम नाइग्रम वाज फाउंड। अब टेट्राप्लॉइड आ गया, इसका मतलब हर जीन की कितनी कॉपी मिलेंगी? उसमें 4 कॉपी मिलेंगी, और डिप्लॉइड में हर जीन की 2 कॉपी मिलती हैं। ठीक है, फिर आफ्टर क्रिटिकल एग्जामिनेशंस 5 डिस्टिंक्ट जीनोटाइप फाउंड विच आर, ठीक है, इसमें चारों के चारों डोमिनेंट अलील हैं, इसमें 3 डोमिनेंट 1 रिसेसिव, इसमें 2 डोमिनेंट 2 रिसेसिव, 1 डोमिनेंट 3 रिसेसिव, और चारों के चारों रिसेसिव।
फॉलोइंग हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल एंड एज्यूमिंग द सेम एलिलिक फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ डिप्लॉयड पॉपुलेशन। ठीक है, द नंबर ऑफ फिनोटाइप कैलकुलेटेड विद इन ए पॉपुलेशन ऑफ 1000 प्लांट्स आर क्लोज टू वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको इनका नंबर बताना है। अब ये शायद कोई एक आध बारी आया टेट्राप्लॉइड का, अब आ गया है तो बता देते हैं ना, दोबारा कभी आ जाए शायद। डिप्लॉइड का तो आप जानते ही हो, अब टेट्राप्लॉइड का भी कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना है, सब कुछ आपको पता है ऑलरेडी, बस पता ये करना है कि कैसे अटेम्प्ट करना है इसको। तो ये तो अपना था है ना मल्टीपल एलिलिज्म का। डिप्लॉइड के केस में आप जानते हो, डिप्लॉइड के केस में तो हम क्या करते हैं, जो डोमिनेंट अलील प्लस रिसेसिव अलील होती है इसके ऊपर स्क्वायर लगाते हैं ऐसे, है ना डिप्लॉइड के केस में। अगर टेट्राप्लॉइड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, P प्लस क्यू के ऊपर पावर कितनी लगानी पड़ेगी, 4 लगानी पड़ेगी। ठीक है, अगर मल्टीपल एलिलिज्म होता है तो वो अलील इसमें अंदर ऐड हो जाती है, जैसे मान लो 3 अलील हैं तो P प्लस क्यू प्लस R हो जाता है, और जितनी प्लॉइडी लेवल होता है उसका क्या लग जाता है, ऊपर पावर लग जाती है। तो अब टेट्राप्लॉइड के लिए इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। अब P प्लस क्यू की पावर 4 वाला फॉर्मूला आपको याद होगा नहीं, वैसे आया था कभी 8वीं 9वीं क्लास में, अगर आपको ध्यान हो तो आया था कभी नहीं फॉर्मूला। चलो अब नहीं पता है तो दूसरा तरीका ये है, अब हम इस P प्लस क्यू की पावर 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, P प्लस क्यू का स्क्वायर और P प्लस क्यू का, एक ही बात है ना। ठीक है, अब P प्लस क्यू का स्क्वायर की वैल्यू तो हमें पता है ना, कितनी होती है बताओ, इसकी वैल्यू कितनी होती है, P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया ना, ये तो आपको पता था पहले से सब कुछ। अब आपको पता है कि जैसे इसको सॉल्व करना हो तो जैसे इस ब्रैकेट में जो भी है सब का मल्टीप्लाई इन सब के साथ में करना होता है। तो जैसे P स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे आप तो पहले इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ, तो P स्क्वायर इंटू P स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बताओ, P की पावर 4 प्लस इसके साथ करो तो देखो 2 और P स्क्वायर और ये P है तो P क्यूब हो जाएगा और Q, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करनी है तो क्या आ जाएगा, P स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करना है इन सब के साथ में, तो प्लस 2PQ का करो P स्क्वायर के साथ में तो 2P क्यूब और Q प्लस फिर इसके साथ में करो अब तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये P और P है तो P स्क्वायर और Q है तो Q स्क्वायर। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करना है तो क्या हो जाएगा 2PQ क्यूब, 2PQ क्यूब प्लस अब क्या करना है, Q स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है P स्क्वायर के साथ में तो क्या आ जाएगा P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस फिर करना है इसके साथ में तो 2P, फिर करो इसके साथ में तो क्या आ जाएगा Q की पावर 4। ठीक है, अब जो एक जैसे हैं जिनके ऊपर पावर एक जैसी है उनको आप जोड़ लो। तो देखो ऐसा कहीं दूसरा है क्या जिसमें P की पावर 4 हो, नहीं है तो ये तो P की पावर 4 ही रहेगा। अब P की पावर 4 का मतलब है P P P P मतलब 4 बार आएगा। अगर A से लिखा है तो मतलब कैपिटल A से लिखा है मान लो डोमिनेंट अलील को तो 4 बार कैपिटल A आएगा। समझ में आ गई बात, मतलब ये डोमिनेंट अलील है कितनी बार आएगा, 4 बार। प्लस ऐसा कहीं है 2P की पावर 3 हो Q हो तो देखो ये रहा, तो कितना हो जाएगा ये 4P क्यूब Q। ठीक है, तो ये दोनों हो गया ना। अब ऐसा कहीं है क्या P स्क्वायर Q स्क्वायर, देखो एक तो ये रहा, एक यहाँ पे रहा और एक और होगा कहीं, 6 हो गए ना टोटल, तो 6P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस ऐसा है कहीं और, ये तो हो गया है ना। और कौन सा बचा, ये बचा
4 पी क्यूब क्यू, ये आ गया अपना फाइनल फॉर्मूला। अगर आपको पहले से याद होता 8th क्लास का। अच्छा, Q4 और बचा, यही बचा ना, ठीक है। अगर आपको 8th क्लास का डायरेक्ट याद होता तब तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख देते, और याद नहीं है तो फिर अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा ऐसे। तो अब क्या फायदा में रहोगे, मतलब याद करोगे या फिर सॉल्व करोगे? तो देखो, अब आपको काम की बात यह है, इसमें बताऊं, जहां भी कहीं भी कोई होमोजाइगस आएगा उसमें आपको किसी का मल्टीप्लाई नहीं करना होता। जैसे ये P4 आ रहा है तो इसका मतलब ये 4 बार P होगा ना इसमें से। अब होमोजाइगस है प्योर लिए, तो किसी का मल्टीप्लाई हो रहा है क्या इसके साथ में? यहां भी अगर आप देखोगे तो ये 4 बार क्यों आ रहा है, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस, तो किसी का मल्टीप्लाई है क्या इसके साथ में? तो कहीं भी कोई होमोजाइगस आएगा उसके साथ में किसी का मल्टीप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं पे हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो वहां पे उसके साथ में किसी ना किसी संख्या का मल्टीप्लाई होगा। तो डिप्लॉयड कंडीशन में तो आपको पता ही है 2 का मल्टीप्लाई होता है। अब टेट्राप्लॉयड कंडीशन में इतने सारे हेट्रोजाइगस हैं, ये देखो इसमें ये होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस, पी भी आ रहा है, क्यू भी आ रहा है। तो देखो, जब पी स्क्र क्यू स्क्र आएगा तब तो उसमें 6 का मल्टीप्लाई होगा, और जब 1 की पावर 3 और एक मतलब 3 डोमिनेंट हो एक रिसेसिव हो तो उसमें 4 का मल्टीप्लाई होगा। ऐसे इसमें देखो 3 रिसेसिव 1 डोमिनेंट है तो इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई, और 2 डोमिनेंट 2 रिसेसिव होंगे तो 6 का मल्टीप्लाई होगा। बाकी बहुत रेयर क्वेश्चन है, मतलब केवल 1-2 बार ही आया है ऐसा ना टेट्राप्लॉयड कंडीशन का। अब देखो इसको आप बनाना चाहो तो बना लो अभी। पी का मतलब डोमिनेंट अलील से है और क्यू का मतलब रिसेसिव अलील से है।
क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, है ना, वो रिवर्स क्वेश्चन आपको करना है। बना लिया सबने? पी लिख देता हूँ मैं ना यहाँ पे। पी की फ्रीक्वेंसी तो है 0.4 एंड क्यू की है 0.6। दोनों रील की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, टोटल पॉपुलेशन दे रखी है, और इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट कितना दे रखा है? 0.25। तो उस पॉपुलेशन में हेटेरोजाइगस मेंबर कितने होंगे? क्वेश्चन समझ में आया? पहले क्वेश्चन नोट करो पहले, तो फिर आपको बताना है हेटेरोजाइगस कितने होंगे उस पॉपुलेशन में। कितना आ रहा है? 3600। 3600। कितना आया? आ रहा है कृष्णा कुछ? यहाँ आते आते रह गया। इसमें एक ही कहानी है, अलग अलग है ये? अच्छी है सर। नहीं आया आंसर? देखो पहले अगर आप अपने हिसाब से इसको करते तो कितने मेंबर आते हैं आपके हेटेरोजाइगस? तो हेटेरोजाइगस निकालने के लिए 2p q करते आप, है ना, तो ये हो जाता है आपका 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6। कितना आ जाता है? 0.48। और टोटल पॉपुलेशन का मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो कितनी अपनी 10,000। तो ये लगभग 4800 मेंबर आने चाहिए, लेकिन उस पॉपुलेशन में इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट काम कर रहा है, तो हेटेरोजाइगस का नंबर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो
तो जितना इनब्रीडिंग कोफिशिएंट होता है उसका मल्टीप्लाई कर दो, उतने मेंबर कम हो जाएंगे। अगर आप 4800 में 0.25 का मल्टीप्लाई करते हो तो ये आएगा लगभग 1200। तो 1200 मेंबर उस पॉपुलेशन में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे इनब्रीडिंग कोफिशिएंट की वजह से। तो कितने मेंबर बचेंगे 1200 घटा के, 3600। या फिर दूसरा तरीका ये है कि जितना इनब्रीडिंग कोफिशिएंट है इसको आप 1 में से माइनस कर लो, तो कितना बचेगा, इतने मेंबर बचेंगे हेट्रोजाइगस। तो इस 0.75 का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो इसमें तो आपको डायरेक्ट नंबर मिल जाएगा। 4800 इंटू 0.75 करो तो कितना आएगा, 3600 आएगा। समझ में आ गई बात। तो जितना अपना इनब्रीडिंग कोफिशिएंट होता है उतने मेंबर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो 48 से इंटू 0.25 करोगे तो कितना आता है, 1200। मतलब 1200 मेंबर क्या हो जाएंगे, इतने कम हो जाएंगे इनब्रीडिंग कोफिशिएंट की वजह से। तो 48 से तो मिलने चाहिए थे लेकिन 1200 कम हो गए, तो अब कितने बचेंगे, 3600। समझ में आई बात। अब इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी आया था। जैसे कोई 10,000 पॉपुलेशन है और मान लो वहाँ पर आपको ये फ्रीक्वेंसी दी गए और आपको हेट्रोजाइगस जो है वो वहाँ पे 3600 मिले हैं। हेट्रोजाइगस कितने में इस पॉपुलेशन में, 3600। तो अब आपको पूछ सकता था कि इनब्रीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा। तो आपके हिसाब से तो कितने मिलने चाहिए थे, 4800, और मिले कितने हैं, 3600। तो कितने कम हो गए, 1200। कितने में से, 4800 में से। तो 1200 बट्टे 4800 करते तो क्या था, 0.25 आता। तो आप ऐसे उल्टा भी निकाल सकते थे, है ना। तो अब निकाल लोगे, ऐसे आ जाएगा। तो जितना भी इनब्रीडिंग कोफिशिएंट होता है उतने मेंबर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं टोटल पॉपुलेशन में से। जो हेट्रोजाइगस है ना वो कम होंगे। अब आपका कौन से नंबर का क्वेश्चन हो गया, 48 हो गया ना। ये 49 है। ये कोई फाउंडर पॉपुलेशन है और उसमें हेट्रोजाइगस यूनिटाइप की जो फ्रीक्वेंसी है वो अभी कितनी दे रखी है आपको, 1 दे रखी है। एंड नो इंडिविजुअल विद आइदर ए कैपिटल और स्मॉल ए। मतलब उस पॉपुलेशन में केवल कौन से मेंबर हैं अभी, कैपिटल ए स्मॉल ए वाले हैं सारे मेंबर। तो इसकी फ्रीक्वेंसी अभी क्या होगी पॉपुलेशन में, 1 हो गई। विद रिपीटेड सेल्फ फर्टिलाइजेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए आफ्टर 3 जनरेशंस विल बी। रिपीटेड सेल्फ फर्टिलाइजेशन करना है ना। तो अभी जैसे इसका फर्टिलाइजेशन आप करोगे इसी के साथ में, तो आपको पता है कौन कौन से मेंबर मिलते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये 2 बार मिलेंगे पर, और ये ठीक है। अब ये मिल गए, ये एक जनरेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में ये नंबर रहेगा ना इनका। तो अभी इनकी आप फ्रीक्वेंसी निकालो। तो अभी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, टोटल तो 4 हैं, 4 में से ये 1, ये 2 और ये 1। तो ये 1/4, ये 2/4 और ये 1/4। अगर एक जनरेशन के बाद में पूछता तो ये आंसर होता, लेकिन आपको 3 जनरेशन के बाद में निकालना है। तो अब दूसरी जनरेशन बनाने के लिए आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा ना इनका। तो इसका जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन करोगे तो इससे तो जो चारों मेंबर मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, सारे के सारे ऐसे मिलेंगे, चारों के चारों। इससे जो 4 मिलते हैं उनमें से देखो, एक तो ये मिलता है, 2 ये मिलते हैं और एक स्मॉल ए मिलता है। इसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराओगे तो, और इसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाओगे तो चारों के चारों कैसे मिलेंगे, ये। अब देखो इसके आगे 2 लगा हुआ है तो इन सब के आगे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितने हो जाएंगे बताओ, 2 ब्रैकेट के आगे लगा देता हूँ ना, 2 बाद में कर लेंगे ना मल्टीप्लाई। अभी 2 जनरेशन कंप्लीट हो गई। अब तीसरी जनरेशन और बनाओ।
तीसरी जनरेशन के बाद में फिर इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन फिर से कराना पड़ेगा आपको। तो अब 1 से 4 बनते हैं तो 4 से कितने बनेंगे 16। तो 16 के 16 कैसे होंगे सब कैपिटल ए वाले। ठीक है, अब ये 2 हैं तो 2 के आगे कितना हो जाएगा, मतलब जैसे इससे आपको बनाना है, जैसे अभी ये 2a ही तो होगा। अब ये 2a है तो इसका आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाओगे तो 1 से 4 बनते हैं तो 2 से कितने बन जाएंगे 8 बन जाएंगे। तो यहाँ पर 8 क्या हो जाएंगे कैपिटल ए। फिर ये 2 और 2 मतलब 4 कैपिटल ए स्मॉल ए हैं, ये 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना पूरे ब्रैकेट में। तो 1 से बनते हैं 4 तो 4 से कितने बनेंगे 16 बनने चाहिए है ना। अब उन 16 में से कौन कौन से बनेंगे बताओ। देखो इससे एक तो कैपिटल ए बनता है, एक कैपिटल ए स्मॉल ए बनता है और एक स्मॉल ए बनता है, यही तो होता है। लेकिन ये 2 बनते हैं और ऑलरेडी ये है कितने 4 ही तो हैं। तो 4 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4। और इसमें 4 से कितने बनेंगे 16। 16 के 16 कैसे होंगे स्मॉल ए। तो 3 जनरेशन के बाद में ये होगा नंबर। तो टोटल कैपिटल ए स्मॉल ए वाले कितने हैं, वो कैपिटल ए वाले 16, 16 8 24, 24 और 4 28 हैं। तो 28 तो हो गए कैपिटल ए वाले। और ये कितने हो गए टोटल 8 हो गए कैपिटल ए स्मॉल ए। और ये कितने हैं 16, 16 और 4 20 हो गए कैपिटल स्मॉल ए वाले। नंबर कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा, एक बार और देख लेना है ना क्या बराबर होने चाहिए मतलब। अच्छा उधर कम आ रहा है तो देख लो कहाँ मिस्टेक की है। देखो यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर यहाँ पे 1 के 4 बनेंगे, ये भी 1 के 4 बनेंगे। तो अब हम देखो सबके आगे लगा ही लेते हैं ना। जैसे ये बनना चाहिए तो ये कितने बनने चाहिए 2, ये 4 और ये 2। 1 से 4 बनते हैं तो 2 से 8 बन जाएंगे ना, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे कराओगे तो 4 से बनेंगे ये 16, ये ठीक है ना। 2 से बनेंगे 8 और 4 से 8 तो बन जाएंगे ये वाले, 4 बन जाएंगे ये वाले, 4 बन जाएंगे ये वाले 16, ठीक है। 8 4 12 8 4 से ये यहाँ गलत हो गया ना, ये 8 होना चाहिए ना। 8 स्मॉल 1 से 4 बनते हैं, 2 से कितने बनेंगे 8 बनेंगे है ना। ये 2a है ना तो इससे 8 बनना चाहिए। और ये 4 से 16 सही है, मतलब 1 से 4 ही तो बनते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्रॉस करवा के देखें इसका तो कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए। एक का सेल्फ फर्टिलाइजेशन से कितने प्लांट प्रोड्यूस होते हैं 4 प्रोड्यूस होते हैं। तो अब जोड़ के देखो इनको, ये तो ठीक है ना 28, ये 8 हो गए ठीक है। और ये 16 8 कितने हो रहे हैं 24। और भी कहीं 4 का मिस्टेक हो रहा है क्या कहीं छूट गया बीच में। यहाँ ऊपर तक तो सही है ना, यहाँ तक तो सही है। अब इन 4 से कितने बनेंगे बताओ 16 कैपिटल ए। इनसे 1 से 4 तो 2 से बनेंगे 8 कैपिटल ए। ये 4 हैं टोटल प्लांट है ना, तो 4 का मल्टीप्लाई वापस बाद में कर लेंगे ना। इन 4 से कौन कौन से बनने चाहिए देखो कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए ये बनना चाहिए ना। तो वैसे तो 1 2 1 ऐसे बनता है, लेकिन 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 ये 8 और ये 4। फिर इससे बनेंगे 8 कैप स्मॉल ए
स्मॉल ए, फिर इससे बनेंगे 16 स्मॉल ए। अब ऐड करो कैपिटल ए कैपिटल वाले कितने हो गए 16, 8 24, 24 और 4 28, तो 28 तो हो गए कैपिटल ए। और ये कितने हो गए टोटल 8 ही हैं, 8 कैपिटल ए स्मॉल ए। और ये कितने हो गए 16, 8 24, 24 और 4 28, 28 स्मॉल ए। तो क्या आ गया रेशियो इनका टोटल कितने हो गए जोड़ के ये 64 हो गए। तो इनका नंबर तो हो गया 28/64। रेशियो निकालोगे तो किसी से कट रहा हो तो काट लो, 4 से कट रहा है, जैसे 4 सत्ते 28 और 16 चौके 64, ये तो आ जाएगा 7/16। ऐसे ही इसका भी कितना आ जाएगा 7/16। ये है 8/64, तो 8/64 करोगे तो 1/8, ये आना चाहिए नंबर। कौन से मारा है सेकंड में आ रहा है ना, 7/16, 1/8 और 7/16। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आप खुद करके देख सकते हो ना घर पे जाके, मतलब 1 से कितने बनते हैं 4 बनते हैं, और रिपीटेड सेल्फ फर्टिलाइजेशन करना है। और वैसे भी देखो थोड़ा सा आपको जैसे आइडिया लगाना हो इस क्वेश्चन में, तो मैंने आपको बताया था कि अगर रिपीटेड सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो इसका मतलब इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट काम कर रहा है उस पॉपुलेशन में, तो हर एक जनरेशन के बाद में हेटेरोजाइगोसिटी लेवल कितना कम हो जाता है 50% कम हो जाता है। तो जैसे अभी हेटेरोजाइगोसिटी लेवल कितना है 1 है, तो एक साइकिल के बाद में कितना रह जाएगा 1/2, और नेक्स्ट साइकिल के बाद में इसका भी आधा रह जाएगा, तो इसका आधा कितना होता है 1/4, और नेक्स्ट के बाद में इसका भी रह जाएगा आधा, तो कितना होता है, तो हेटेरोजाइगोसिटी कितना होना चाहिए 1/8 होना चाहिए। अब कौन से ऑप्शन में है 1/8, इसको मिटाऊं या बना फोटो खींच लो फिर, हैं किसका इसका। देखो फॉर्मूला तो डायरेक्ट ये है कि आप हेटेरोजाइगोसिटी है ना हर जनरेशन के बाद में आधा करते जाओ 1/2 की पावर वाला, तो वो आंसर बात तो एक ही है, वो 1/2 की पावर n कर दो, तो एक ही बात है, वो ये उसकी उससे ही निकल के आता है ना, ये 1/2 की पावर से। मतलब nth जनरेशन के बाद में कितनी हेटेरोजाइगोसिटी रह जाएगी, तो उसके लिए 1/2 की पावर n। 3 जनरेशन के बाद में पूछिए तो 1/2 की पावर क्या लगा लोगे 3 लगा लोगे, तो 1/8 हो जाएगा वो। हो गया। तो अब देखो इसमें तो वैसे ही हो जाता ना, क्योंकि एक ही ऑप्शन में हेटेरोजाइगोसिटी 1/8 दे रखी है, तो 3 जनरेशन के बाद में आधा करते करते कितनी बचेगी हेटेरोजाइगोसिटी 1/8 बचेगी। देखो ये क्वेश्चन है उसी टाइप का लगभग। इसमें कौन कौन सी उसमें गड़बड़ थी वो अभी ग्रुप में लिख के भेज देना है ना, मैं करेक्ट कर दूंगा, ध्यान नहीं रहेगा फिर। देखो 38 में थी नहीं, 38 तो आ नहीं रहा था आपसे, जिस जिसमें दिक्कत थी ना वो भेज देना, तो उस पर ग्रुप में भेज देना भी है ना, चेंज कर देंगे उसको। बुक में गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो जाए सही कर लेंगे। हाँ ये रीड करो क्वेश्चन ये वाला। In a plant species is segregating line one that contains both homozygotes and heterozygotes at a locus can be made homozygous by repeated selfing for several generations। तो ये सही बात है ना, आप कई जनरेशन तक रिपीटेड सेल्फिंग करोगे तो उससे होमोजाइगस ही बनते जाएंगे, हेटेरोजाइगस कम होते जाएंगे। व्हाट इज द लेवल ऑफ रिमेनिंग हेटेरोजाइगोसिटी आफ्टर 3 जनरेशन ऑफ सेल्फिंग इफ द लेवल ऑफ
हेट्रोजाइगोसिटी इन जनरेशन ओ इज डिनोटेड एज 1, मतलब अभी ओ का मतलब शुरुआत में कितनी है, हेट्रोजाइगोसिटी 1 है, तो 3 जनरेशन बाद कितनी होगी ये, तो 3 जनरेशन बाद कितनी रह जाएगी, आधा आधा करते 1/8 रह जाएगी। तो 1/8 का मतलब कितना होता है 0.125। तो ये बताना था ना आपको 4 नंबर में, बस समझ में आ गई बात। तो ये आपके इतने क्वेश्चन थे हार्डी वीनबर्ग के। अब मेरे हिसाब से कोई नया क्वेश्चन तो आने वाला है नहीं, अब जितनी हो सके इनकी प्रैक्टिस करते रहना आप, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसी बात नहीं कि आप भूलोगे, नहीं भूलोगे है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि लाइफ में भूलना बहुत ज़रूरी है, अगर कोई नहीं भूलता है तो फिर उसके साथ बहुत गड़बड़ होने वाली है ना आगे इसलिए लाइफ में भूलना बहुत ज़रूरी है। तो ये माया जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर कोई एक आदमी आपको धोखा दे गया मान लो, तो पूरी ज़िंदगी आपकी बस ख़राब हो जाएगी उसी को याद करने में ही, क्योंकि उसको आप भूल नहीं पाओगे। तो इसलिए लाइफ में भूलना बहुत ज़रूरी है। तो ये सबके साथ होता है, जैसे आप याद करते हो भूल जाते हो 2 दिन बाद में, तो सबके साथ ही होता है, कोई नई बात नहीं इसमें, लेकिन फिर भी सिलेक्शन हो जाता है भूलने के बाद में भी। तो अभी 50 क्वेश्चन हो गए आपके, और इसके अलावा आपको अब कहीं से किसी भी कोचिंग का मिलता है, अब लगभग आपसे वो क्वेश्चन हो जाएगा। और अब आप किसी भी कोचिंग का करके देख लेना, इंडिया में जितनी भी कोचिंग चल रही है आपको इनके अलावा कोई नए टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, इन्हीं में से कोई ना कोई है ना घुमा फिरा के, बस उसमें डेटा चेंज मिलेगा। अब आप 2 मिनट रेस्ट करो, अभी आ रहा हूँ पानी पी के जब तक आप भी पानी पियो।